भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, हम लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद। इसमें नहीं देगा। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। जनता पार्टी के इस फाउंडेशन के शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के इस ओकेजन में पार्टी ऑफिस में यहाँ उपस्थित अपने राज्य के भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष श्री कलिंग मोयोंग जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जुनिधि जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मिन जी और हमारे मंच पर उपस्थित दोनों जनरल सेक्रेटरी श्री जिग्नू जी, श्री निकलियर जी, और इस समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग्स और जितने भी ऑनरेबल एमएलए कलीग्स हैं। और जो लोग हैं, आज का दिन हमारा संगठन दिवस है। उन समय में जिन लोगों ने जनसंघ के जन्म को लेके जो उन्होंने कठोर परिश्रम किया और जनसंघ से लेके बीजेपी तक जो यह पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनलिज्म एक सोशलिज्म फीलिंग लेके उस आदर्श में अभी भारतवर्ष का जिस मुकाम में पहुंचा है, उन लोगों का जो त्याग है, आज उन लोगों ने जो जिस लीगेसी हमको प्रदान किया है, उस लीगेसी को याद करते हुए मैं उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। आज बीजेपी, अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी उन लोगों को नमन करता है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आते ही किस तरह से एक भारत को तैयारी करना है, एक सशक्त भारत किस तरह से होना चाहिए, एक कल्चरली जो सशक्त, कल्चरली रिच इंडिया किस तरह से होना है, किस तरह से अपना रीति रिवाज, अपना जो इतिहास को रक्षा करते हुए एक सुंदर भारत, एक सशक्त भारत का निर्माण होना है, उसका शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। मैं स्थापना दिवस का एक दो शब्द कहने का पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आउट ऑफ 140 करोड़ इंडियन में से इंडियन एक्सप्रेस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को 61 मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर ने मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ इंडिया बोलकर चुना गया। सर, उसके लिए आपको डबल कांग्रेचुलेशन कि ये सब चीज हम इसके लिए बता रहा है कि ये जानना जरूरी है। जैसे कुछ देर पहले ऑनरेबल सीएम साहब ने बताया, क्वालिटी आदमी का हम ये कर रहे हैं बोलने से इतना टेस्ट नहीं आता है।
अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर 140 करोड़ में से 61 नंबर में है बोलकर हम कार्यकर्ता बोलना पड़ेगा ग्राउंड लेवल में। हम स्टेट लेवल में बोलने से वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से मंडल से बीएलसी में जाएगा। ऐसे कर ही हम डेवलपमेंट इशू को भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, हम ग्राउंड लेवल में पहुंचाना है। तभी ना हम आने वाला 2025 दिसंबर में एब्सोल्यूट PRI हो या म्यूनसिपैलिटी को हम जीत पाएगा। आज मैं सबसे पहले अपने ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारा शुभकामनाएं मैं प्रकट करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को स्थापना करके ये 46th ईयर में हम लोग एंट्री हो गया है। इसका फाउंडेशन ईयर था 1980, आज ही के ही दिन में 6 अप्रैल को, और इस पार्टी को शुरुआत किया था अपना स्वर्गीय भारत रत्न फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। सो तब से लेके अभी तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने योगदान इस पूरे देश को दिया है, एक देश को एक नया पहचान दिया हुआ है, इस देश को अपना खोया हुआ पहचान सांस्कृतिक के रूप में एक दिया हुआ है। और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब से इस राज्य में आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्पीड है काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ाया है अंडर द एबल एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब डेवलपमेंट और ये सब जितने भी जो हमारा सोशल सेक्टर्स का जो स्कीम आज लोगों में पॉपुलर हो रहा है, आज लोगों को उसका बेनिफिट जो मिल रहे हैं, मैं अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अरुणाचल यूनिट के, उन सभी को मैं हृदय से मैं नमन करता हूं। और आने वाला दिनों में भी भारत सरकार का योजना हो या चाहे राज्य सरकार का योजना हो, हम सब लोगों को एक टीम का हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को मैं अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मिशन में और भी हम लोगों को काम करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से अगले इलेक्शन में वुमेन रिजर्वेशन को काफ़ी आप लोगों के गुरुत्व दिया गया है। 35% आप लोग रिजर्वेशन करेंगे, 33% रिजर्वेशन करेंगे अरुणाचल में। तो आप लोग का पार्टी का तरफ से अरुणाचल में कैसे तैयारी है सर? अभी हमारा स्टेट में अध्यक्ष अभी नया बने हुए हैं श्री कलिंग मोयोंग जी, और उनके साथ अभी नया स्टेट ऑफिस बियरर्स जो SOB का टीम भी है, नया गठन होगा। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन को लेके देश भर में बहुत सालों से इसका डिमांड चल रहा था और बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश किया मगर सफलता मिल नहीं पाया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का बाद ही नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में ही इस बिल को टेबल हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। सो 2029 इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन होगा, चाहे सांसद के रूप में हो चाहे विधानसभा के रूप में हो, 33% वुमेन्स रिजर्वेशन होना तय है। इसलिए पार्टी की ओर से खास करके हमारा पार्टी में महिला मोर्चा एक अंग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा अपना स्टेट SOB और अध्यक्ष के साथ में मिलकर इसका तैयारी हम लोग शुरू करने वाला है। तो आज हाँ हमारा 46 स्थापना दिवस है बीजेपी का। तो शुरुआत 1980 का दिन हुआ। तो अभी काफ़ी हम अपना पार्टी कार्यकर्ता का साथ यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया। ऑनरेबल CM, ऑनरेबल डिप्टी CM और स्पेशली हमारा स्टेट ऑफिस बियरर आया, मोर्चा हेड्स आया, महिला युवा सब आया। तो सभी मिलकर हम लोग पार्टी को स्थापना दिवस तो था, लेकिन उसको और कैसे आगे बढ़ाना है उसको, जैसे कैडर वेस्ट पार्टी है तो अभी हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम तो अभी चल रहा है। सिर्फ स्थापना दिवस आज ख़त्म होगा बोलकर नहीं, हमारा एक कंटिन्यू है। अभी हम BLC में जाना है ये स्थापना दिवस को लेकर, और सीनियर सिटीजन को भी मिलना है, हॉस्पिटल्स और उसके बाद स्कूल्स और वो सब का सफाई वफाई भी हम लोग करना है। और उसके बाद फिर 14 यही महीना में हमारा अम्बेडकर जी का भी है। तो कंटिन्यू प्रोग्राम हमारा चलते रहता है। सर, जैसे कि अभी CM सर ने भी कहा कि सर ये जो आपका ग्राउंड लेवल में जो इलेक्शन होगा सर, उसके लिए आप लोग पार्टी आपस में बात करके पार्टी वाइज उठाएगा या फिर कैंडिडेट को मतलब अलग से उठाएगा, उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? अभी ये CM साहब बोला वाला अभी हो गया 15-20 मिनट वाइज भाषण मारा, उसका बाद ही अभी हम चर्चा में लाएगा होगा। ये अभी हम कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि डिस्कशन में अभी ऑनरेबल CM में भी टाइम लेकर अभी करेगा होगा। तो अभी हमारा जैसे CM साहब ने बताया SOB अभी तय नहीं हुआ, अभी तय हो जाएगा। हम भी फुल प्लेजेड तब फुल फंक्शनल में आ जाएगा। सर, अब प्रेसिडेंट बनने वाला ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन पंचायत इलेक्शन जो है दिसंबर को होने वाला है इस साल का। तो सर आप लोग का पार्टी का तरफ से कैसे तैयारी है? और म्यूनिसिपल इलेक्शन भी होगा इसमें ही दिसंबर को ही, तो आप लोग का पार्टी का तरफ से सर कैसे इसको देखते? पार्टी का तरफ से तो हम लोग एवरी टाइम तैयारी होता है। जैसे हमारा बूथ लेवल कमेटी है,
ऑलरेडी वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उसका बाद मंडल पूरा डिस्ट्रिक्ट का हम लोग कॉन्स्टिट्यूट किया, ऑल अरुणाचल का। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट किया। ग्राउंड लेवल पूरा तैयार है, सिर्फ स्टेट ऑफिस बियरर अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। और जैसे सीएम साहब ने बताया, पन्ना प्रमुख, ये हमारा ऑर्गेनाइज का एक एडवांटेज है। एवरी हमारा पन्ना में एक हमारा लीडर चुना जाता है, वो लीडर वो पन्ना का पूरा हिस्ट्री बता देता है, तो हमारा पूरा उसमें मालूम चल जाता है कि पार्टी का स्टैंड में ग्रास रूट लेवल में। सर हम लोग का अरुणाचल में 2 म्यूनिसिपल काउंसिल भी है, एक तो पासीघाट, एक तो ईटानगर। तो इसको लेके सर कैसे स्ट्रेटेजी होगा आप लोग का, आप नहीं, देखिए पार्टी का नियम से तो हम पासीघाट के लिए दूसरा नियम या ईटानगर के लिए दूसरा नियम ऐसे नहीं होगा। तो हम इसको ग्राउंड लेवल को ही लेकर, ग्राउंड से ही लेकर हम लोग स्टडी करेगा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी है, तो सबको ही कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि चुनाव में आने के बाद तो जीतना ही पड़ेगा। तो जीतने के लिए जो भी एंगल हम लोग लेगा पार्टी का तरफ से, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर हमारा पन्ना प्रमुख, बीएलसी, मंडल, डिस्ट्रिक्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम लोग काम करेगा। सर ये वक्त बिल जो पास हुआ है सर, उसको लेके सर आप बीजेपी की तरफ से आपका क्या टेक रहेगा सर? वो अभी चर्चा में लाएगा, अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट हमारा टीम भी है वर्क के लिए, उसका एक कमेटी हम लोग बनाया है। तो हम लोग उसको चर्चा में लाते हैं तब तो कभी बाकी इश्यूज़ को आज हम लोग को प्योरली रख दीजिए स्थापना दिवस को, क्योंकि हमारा लिए एक तो पुण्य दिन है। तो बाकी इश्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाद में। ठीक है, थैंक यू।